ऊपर उठानी पड़ेगी। चौथा ऊपर उठाओ। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, अरे ऊपर उठाओ, ऊपर बस दो। ऊपर उठाओ, नहीं मारेंगे। गुलामी आपके दर पर दस्तक दे रही है। जल्द ही आप लोग गुलाम होने वाले हो। अगर नमोदय साथियों अभी यहाँ पर आपने काफ़ी लोगों की भीड़ देखी संकल्प भूमि पर, और संकल्प भूमि पर से वो लोग प्रस्थान करके गए हैं, रैली निकाली है उन लोगों ने। उन लोगों का मकसद है भीम राष्ट्र बनाना, और दूसरा उनका मकसद है आभड़चेट, यानी गुजराती में आभड़चेट बोलते हैं, हिंदी में उसे अस्पृश्यता मिटाने की बात है। हमने जब उनसे सवाल किया कि एक दलित गांव पे हमला होता है, एक सवर्ण गांव में आता है और 50 दलितों के सामने एक बंदे को मारता है और सारे दलित देखते रहते हैं। दूसरे दिन गांव के अगल बगल के गांव में खबर पहुंचती है, फिर भी अगल बगल के गांव के लोग उस दलित बंधु पे हुए अत्याचार का विरोध करने के लिए उस सवर्ण समाज के घर में नहीं जाते, उसके गली में नहीं जाते, उसके ललकारते नहीं, तो कैसे अन्याय अत्याचार दूर होगा। और इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ के बाहोश कार्यकर्ता भरत बाबा बहुत सक्रिय और बहुत धैर्यवान और बहुत हिम्मतवान कार्यकर्ता है। हम ये सवाल उनसे पूछते कि भरत भाई, एक कुत्ते पे अगर कोई बाहर का कुत्ता हमला करता है तो उस गली के सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और बाहर के कुत्ते को नोच डालते हैं। क्या दलित समाज कुत्तों से भी गया गुजरा है कि एक दलित बंधु पर हमला होता है तो सारे मुंह देखते रहते? अहमदाबाद में होता है तो बड़ौदा सोते रहता है, आनंद सोते रहता है, सूरत सोते रहता है, सूरत में होता है तो खेड़ा सोते रहता है, अहमदाबाद बड़ौदा सोते रहता है। ऐसी स्थिति कब तक और क्यों? पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात की, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपका सवाल बहुत तगड़ा है। और पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले ग्राउंड लेवल का काम क्लीन करो। अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं पहले क्या करूँगा, मेरे घर का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करूँगा, उसके बाद दूसरी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो मैं जाऊँगा। तो जब ग्राउंड लेवल की मैं बात करता हूँ, अगर ये एग्जाम्पल देता हूँ तो ग्राउंड लेवल की बात ये है, बड़ौदा से हूँ, मेरा नाम भरत रोहित बाबा है, मेरे से भरत बाबा से जानते हैं लोग। और ऐसा नहीं है, सक्रिय तो सब है, जय भीम का नारा सब बोलते हैं, सबको आना चाहिए। और बाबा साहिब का जो है थॉट कि संगठित हो, तो संगठित मायने कब रखता है कि ये संगठित है? जब विचारधारा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। बाबा साहेब, काशीराम साहेब की ये नसों नस में विचारधारा अंदरों अंदर इतनी तगड़ी होनी चाहिए, तब आपको बेहोश और आपकी ताकत बढ़ती है। अगर मैं बात करता हूं बैकग्राउंड की, तो यहाँ पे कोई अगर बड़ौदा में कोई प्रॉब्लम होता है तो जय भीम का बहुत सारे संगठन चल रहा है। तो संगठन क्या करता है, एकत्रित की बात कर रहा हूं, संगठित की बात कर रहा हूं, जो बाबा साहेब ने बोला है वो क्या कर रहे हैं। अगर ये संगठन गए तो हम नहीं जाएंगे, अगर उन लोगों ने काम किया, हाथ में लिया, तो हम नहीं जाएंगे। कल की बात कर रहा हूं, ये बड़ौदा तालुका है, जिला भी बड़ौदा है, सुंदरपुरा गांव है, वहां 1500 लोगों का घर है, मकान है। वहां पे अपने एससी भाई के साथ प्रॉब्लम हुआ, एससी भाई के साथ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को बुलाया गया। जब मैं कल तुरंत पहुंच गया, तुरंत पहुंचने के बाद जो लोग अत्याचार किया था, पुलिस स्टेशन वरनामा भी दिया है उन लोगों ने, तब मैं तुरंत पहुंच गया। पहुंचने के बाद जिसने भी अन्याय किया था वो नहीं था, वो भाग गया था वहां से। और उनका भाई को बुलाया मैंने और सामने बिठाया, और 36 की छाती नहीं 72 की छाती बोल के सामने बिठा के बोल के आया हूं मैं कि अगर मेरे समाज के साथ अन्याय करोगे ना तो कब तक सहोगे। हम सहने वालों में नहीं, क्योंकि नसों नस में हमारा बाबा साहब है, विचारधारा है, इसलिए हम ये करने वाले नहीं है। ऐसा बोल के आया। आपका सवाल कि सूरत में ऐसा होता है, अहमदाबाद में ऐसा होता है, तो घोड़े पर सवार हुआ और वहां पे जो मनुवादी की जो
विचारधारा है वो हमारे लोग ने एक्सेप्ट कर लिए खुशी खुशी, लेकिन हमारे बाबा साहब की विचारधारा है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल समझो, सही है। अगर जिस दिन बाबा साहब की विचारधारा ने उन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, तब घोड़ी पे ने हाथी पे वरराजा जाएगा, वो 100% है। जब जाते हैं, जब डीजे बजता है, तब गरबा खेलते हैं मनुवादी का, और जब मारते हैं तब खटखटाते हैं दरवाजा किसका? बाबा साहब। बाबा साहब बिल्कुल का। सही। तो सबसे बड़ा उतरणीय प्रथम कौन है? अपना बेईमान भारत देश का संविधान है। तो अपने लोगों को पहले जानना पड़ेगा। वो लोग जो है वो संविधान पढ़ते हैं और हम लोगों को बुक दे देते हैं पाठ पढ़ने के लिए। 7 शनिवार 7 रविवार यहाँ पैदल चलनी है, वो चले जाओ तो सुधर जाओ। और जब 23 सितंबर 14 अप्रैल आती है, 6 दिसंबर आती है, तब मत आओ आप। आपसे मुंह से जय भीम शब्द भी इतना गंदा लगता है ना, इन लोगों के सामने मैं वही अपने मीडिया के द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि आप जय भीम मत बोलो। जय भीम यानी क्या है? जय भीम बाप ने, अपने बाप ने क्या किया है, एक चमड़ी उतार के भी आप बाबा साहब को ये कर दोगे ना, तो अभी उसका ऋण चुक तो नहीं कर सकोगे। और जब भी ये होता है कोई भी स्टेट में, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एक छोटा सा परिवार होता है, छोटा सी जाति, जो भी लोग होते हैं, अगर उन लोगों के साथ अत्याचार होते हैं ना, तो देश विदेश से, राज्य से, सिटी से, शहर से, गांव से सब लोग नौकरी की रजा छुट्टी गिरा के, बिजनेस का छुट्टी गिरा के सब इकट्ठे होते हैं। गांव में, शहर में, तालुका में सब इकट्ठे होते हैं। 22 तारीख को ये रखा है, 23 तारीख को ये रखा है, 24 तारीख को ये रखा है, और सब गाड़ियां भर के आते, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। संगठित होना जो बोलते हैं, उन लोगों के साथ सीखो। वो संगठित होके आवाज बुलंद करते हैं और बुलंद करके बाद वो जीत हासिल करते हैं। वो जीत हासिल करने के लिए बाबा साहब ने जो बोला है संगठित करना, तो जय भीम मत बोलो, संगठित हो। भरत भाई, इसका मतलब आपने इस बात को स्वीकार किया कि बहुजन समाज बाबा साहब और महापुरुषों के विचारधारा के प्रति बेईमान है और मनुवाद के प्रति वफादार है। यही सही बात है। आपने थोड़ा उल्टा के बोला, लेकिन मैं सही परफेक्ट रीते बोल रहा हूँ। आप ठीक कर कि देखो 3000 4000 से चल रहा है, उन लोगों ने मगज में डाल दिया है। अगर आप कोई मकान बनाते हो ना सर, तो मकान का किचन कहाँ आएगा, और उसका मंदिर कौन सी दिशा में आएगा, दरवाजा किस जगह से आएगा, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन विचारधारा उन लोगों ने ठोप दी है, और वो विचारधारा जल्दी नहीं निकल रही है। वो विचारधारा का निकालने के लिए हमारे जैसे विचारधारा वाला लोग घर घर जाके उसको जागरूक करना पड़ेगा। वो लोग मनुवादी के सिस्टम से चल रहे हैं। रही बात आपकी ये कि वो ये नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमारी गलती है, हमारी गलती मैं तो एक्सेप्ट करता हूं। अगर विचारधारा हमारी स्ट्रांग है और जिसके अंदर विचारधारा नहीं है, तो हमारा काम है कि उसके अंदर जो है उसका माइंड वॉश करके हमारी विचारधारा को दाखिल करो। और उन लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर जो है उसकी विचारधारा दाखिल करके